और लोकसभा में अखिलेश यादव ने बयान दिया। अपने अभिभाषण के दौरान उन्होंने कहा कि अग्निवीर योजना स्वीकार नहीं है, सत्ता में आएंगे तो इसे खत्म कर देंगे। लोकसभा में अखिलेश यादव का बयान। अखिलेश यादव ने कहा कि अग्निवीर योजना स्वीकार नहीं है, अग्निवीर योजना से देश की सुरक्षा से समझौता है और सत्ता में आए तो अग्निवीर योजना खत्म करेंगे। अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में अग्निवीर को लेकर के जो चिंता विपक्ष की थी और देश के नौजवानों की थी, वो चिंता वैसी की वैसी बनी है। अध्यक्ष महोदय, मैं ये कहना चाहता हूं, मैं खुद मिलिट्री स्कूल से पढ़ा हूं, मेरे साथ के बहुत बड़े पैमाने पे लोग फौज में, मैंने समय समय पे जो मेरे साथ पढ़े जो सीनियर थे उनसे भी जानकारी हासिल की है, बड़े बड़े अफसर से मैंने पूछा है, वो शायद आपको न बता पाए, लेकिन दबी जुबान में उन्होंने कहा है कि देश की सुरक्षा के साथ अग्निवीर जैसी व्यवस्था लागू करने से समझौता हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, किसी भी देश की सबसे बड़ी प्राथमिकता अगर कोई है तो वो देश की सीमाओं की सुरक्षा है। अग्निवीर जैसी व्यवस्था से कभी संभव नहीं है। अध्यक्ष महोदय, हम अग्निवीर व्यवस्था को कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। आज नहीं कल, कल नहीं बाद में, जब कभी भी सत्ता में इंडिया गठबंधन आएगा, अग्निवीर व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। और चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं सदन में, वहां पर किरण रिजिजू क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। Please take your seat. No, I'm not lying. Please, please, please take your seat. Please, please. पूरा भारतीय जनता पार्टी का ही थे और इसको आप लोग भूल गए। नजीमुल जी हमारा दोस्त है, निजी तौर पर कुछ नहीं है, लेकिन हमारा प्रधानमंत्री जी के ऊपर में जो आपने निजी हमला किया है, मैं उसी को आपत्ति करना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री देश का होता है, प्रधानमंत्री देश का होता है, देश के लोगों ने प्रधानमंत्री चुना है, इसलिए प्रधानमंत्री का पद का गरिमा को ध्यान में रखते हुए, हमारा अकेला प्रधानमंत्री नहीं है, भारत देश का प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, इसलिए उस पद का गरिमा को ध्यान में रखना चाहिए। प्लीज प्लीज अपनी जगह, किसी और की बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही है। प्लीज माननीय सदस्यगण, माननीय नदीमुल हक साहब, प्लीज प्लीज टेक योर सीट, प्लीज टेक योर सीट। नो, आई एम नॉट लाइंग। प्लीज 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 टेक योर सीट, प्लीज 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 प्लीज। सर, ममता जी ब्रीफ को जरूरत नहीं है उनके डिफेंस की। ममता जी इज अ ग्रेट लीडर एंड शी इज पार्ट ऑफ द इंडिया कोalition and she is very much there. I can tell you this much. We have defeated the BJP in Bengal. We have solved the door. Please take your seat. Nothing is going on record. माननीय सदस्यगण, प्लीज आप बैठे, आप बिना चेयर के परमिशन खड़े न, प्लीज आप क्या आप कर रहे हैं? बैठिए प्लीज। बिना चेयर के परमिशन के आप खड़े ना हुआ करें और कोई भी ना हो, प्लीज। मैं सारे सदस्यों से आग्रह करना चाहता हूं कि आप सबसे अपेक्षा की जाती है कि आप रूल्स प्रोसीजर जानते हैं। रूल्स प्रोसीजर का एक अंश में उल्लेख करना चाहूंगा सबके लिए। 238A, no allegation of a defamatory or incriminatory nature shall be made by a member against any other member or a member of the house unless the member making the allegation has given previous intimation to the honorable chairman and also to the minister concerned, so that the minister may be able to make an investigation into the matter for the purpose of reply. There are a number of things. नहीं, I'm not. Please take your seat, Mr. गोखले। आप हर चीज में खड़े क्यों हो जाते हैं? जो आपसे अपेक्षा की जाती है बहस में, मैं उस रूल को कोट कर रहा हूं। प्लीज, आप बिना बोले क्यों खड़े हो जाते हैं? मिस्टर गोखले, प्लीज टेक योर सीट। आई विल बी फोर्स्ड टू नेम यू टुडे। प्लीज। ऑनरेबल येरम वेंकट सुब्बा रेड्डी। Thank you, Honorable Chairman, sir, for granting me the opportunity to participate in the discussion of the motion of thanks on the President's address. On behalf of my party, the YSR Congress Party, and our leader YHF
former Chief Minister Y. Jagan Mohan Reddy Garu. I extend my gratitude to the President for highlighting the various priorities and achievements of the government. I also thank my party President and former Chief Minister Jagan Mohan Reddy Garu for having given me the opportunity to present our party views in this August House, sir. Sir, following crucial issues very briefly. Reforming